हेलो स्टूडेंट्स, एक बार मैं पुनः आपके समक्ष क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शंस की बात करेंगे। क्वेश्चन 10 की, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, इजी है। इसकी हमें क्या बनाना है, हमें रिलेशन बनाना है, ठीक है, एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। तो कोई सेट ले लेते हैं, हम सेट मान लेते हैं, कोई ए इजकल टू छोटे ही से ले लेते हैं, 1 2 3 ले लो, ठीक है। ध्यान से देखना। अब हम फर्स्ट पार्ट बनाते हैं सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव। अब इन्हीं से हम सिमेट्रिक, अब आपको सिमेट्रिक तो मालूम है क्या होता है। सिमेट्रिक में ए और वो सॉरी रिफ्लेक्सिव में ए और सिमेट्रिक में बी। बात समझ में आ रही है। तो देखो मैं अब इसको रिलेशन बनाता हूँ। रिलेशन अगर मैं इसमें बना दूँ, रिलेशन इनसे क्या क्या बन गया, 1 1 बन गया एक तो, और 2 2 बन जाएगा, 2 2 सॉरी, और 3 3 बन जाएगा। क्लियर है। अब हमें यहाँ सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, अच्छा फर्स्ट है तो हमें ये तो हमारा क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव बन गया, और ये कह रहा है सिर्फ सिमेट्रिक बनना चाहिए। तो सिमेट्रिक बनने के लिए क्या लोगे, 1 2 और 2 1 ले लो खाली। बात आ रही है समझ में। तो हमें रिलेशन ये नहीं बनेगा, ध्यान से देखना, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, है ना। सिमेट्रिक बनाना है, ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव बन गया, तो इसको रिलेशन ये नहीं बनेगा। रिलेशन बनेगा हमारा, सीधी बात है, 1 2 ले लो और 2 1 ले लो, बस हो गया काम। अब गौर से देखो, ये आपका रिफ्लेक्सिव है, 1 1 2 2 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है, 1 2 2 1 सिमेट्रिक है। बात आ रही समझ। ट्रांजिटिव है, 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 नहीं है। समझ में आ रही है। तो ट्रांजिटिव नहीं है। बात आ गई समझ में, क्लियर है। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। ये ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अब ध्यान से ट्रांजिटिव बनाना हमें, तो ट्रांजिटिव बनाओ पहले। अगर हम बेटा 2 3 ले लेते हैं, अब 3 ज़रूर लेना है हमें, 3 के बाद 5 ले लो, 2 3 हो गया, 3 5, तो क्या होना चाहिए, 2 5 होना चाहिए। बात आ रही है समझ में। देखो ये लिखा है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, तो हमने 2 3 ले लिया, 3 5 ले लिया, 2 5 ले लिया, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव का रिलेशन मालूम है ना क्या होता है। ट्रांजिटिव का रिलेशन यही तो होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। क्लियर। तो हमारा देखो 2 3 है, 2 3 है, 2 3 बिलोंग्स टू आर है। लो मैं इसे यहाँ लिख ही देता हूँ। एंड अब 3 तो लिखा जाएगा, 3 के बाद 3 5 बिलोंग्स टू आर है, देन 3 3 हो गया तो 2 5 बिलोंग्स टू आर है ये। तो ये ट्रांजिटिव हो गया। बात समझ में आ गए, ये ट्रांजिटिव हो गया। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव तो हो गया देखो, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 5 5 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और बात सिमेट्रिक कर है, तो 2 3 है, 3 2 है, नहीं है, 3 5 है, 5 3 है, नहीं है, 2 5 है, 5 2 है, नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। तो बन गई सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड यहाँ करा देता हूँ मैं, ध्यान से देखना। अब क्या कह रहा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, आर बराबर 1 1 ले लो और 2 2 ले लो, ठीक है, 3 3 ले लो। अब हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक भी है, तो सिमेट्रिक के लिए बेटा ले लो 1 2 ले लो, 2 1 ले लो, है, 1 ले लो आप, 3 1 ले लो, 1 1 3 ले लो। तो आपका ये सिमेट्रिक तो है सिमेट्रिक, वो रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है,
क्योंकि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक क्या होता है, ए बी बी ए। तो देखो 1 2 है, 2 1 भी है, 3 1 है तो 1 3 भी है, तो ये सिमेट्रिक ही है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो 3 1 ले लेते हैं पहले, 3 1 लिया, ये 3 1 है तो 1 1 भी है, ये तो 3 1 इससे तो है। अब लेना 1 3, ठीक है, 1 3 1 3, तो 3 से शुरू होने वाला क्या है, 3 1 भी है और 1 1 भी है, ये भी हो रहा है ट्रांजिटिव। अभी तो ट्रांजिटिव, और हमें क्या दिखाना है, नॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं बनना चाहिए। क्लियर है। तो और देखो, अगर हम ले लें बेटा 2 3 1 3 ले लें हम, और 3 2 है नहीं है, 3 1 ले लें और 1 2 ले लें। ध्यान से देखना, इसमें एक काम करते हैं। हाँ देखो, अब अगर हम ले लें, इससे तो हो रहा है 1 3 लिया, 3 1 तो 1 1 है। अगर 2 1 ले लें, 2 1 ले लें, अगर हम 2 1 बिलोंग्स टू आर, देन अब 2 तो लेना पड़ेगा, 2 के बाद क्या आ रहा है, 2 2, 2 1 बिलोंग टू आर, ठीक है, 1 लेना पड़ेगा ना, 1 आया है। 1 3 बिलोंग्स टू आर, ध्यान से देखना, 2 1 बिलोंग्स टू आर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, देन 2 3 बिलोंग्स टू आर है नहीं है, 2 3 है ही नहीं, 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। उम्मीद है आपको समझ में आया। और फिर देख रहे हैं, हमने लिया 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो 1 से शुरू करा तो 1 3 ले लिया, ये 1 3 भी है, तो 2 3 है नहीं, 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। थर्ड पार्ट हो गया हमारा। क्लियर है। अब बात करते हैं 4 पार्ट की। देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर 4 पार्ट। क्या कह रहा है ये, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। तो पहले रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बनाइए, ठीक है। तो देखो 1 1 ले लो, R इक्वल टू 2 2 ले लो, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। और सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि 1 2 2 1 नहीं लेना है, नहीं तो सिमेट्रिक हो जाएगा। और ट्रांजिटिव के लिए अब कुछ बना लो बेटा। ट्रांजिटिव के लिए ऐसे करो, 3 3 भी ले लो एक, फिर ले लो 2 3, ठीक है, 2 3 लिया, और फिर ले लो 3 2, ध्यान से देखना, 3 2 3 2 ले लिया, तो हमारे क्या बन जाएगा, 2 2 बन जाएगा। लेकिन ये अब वो भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है। बात ध्यान से समझना, पकड़ना, सिमेट्रिक हमें करना नहीं है, सिमेट्रिक को मने कर रहा है ना ने, ठीक है। तो 3 3 2 3 3 2 ले लिया, और बना एक आध और ले लो, और हम ले लेते हैं अब 2 3 3 2 भी ले लिया। अगर हम ले लें अब बेटा इसमें 3 3, अगर हम 1 1 2 2 3 3 ले लेते तो भी सिमेट्रिक तो हो रहा है, ये 3 3 A B B A हो रहा है, तो 2 3 3 2। अगर 3 4 ले लें हम, 3 1 ले लें, ध्यान से देखना, 3 1, ठीक है, 3 1 ले लें, 2 3 लिया, 3 1, तो अब आना चाहिए 2 1, ये हो गया भाई। तो बड़े विचार करके बनाना, समझ में आ रहा है, कोई इसका कोई रूल नहीं है, बस ध्यान से देखो। अब इसको प्रूव करते हैं। देखो 1 1 2 2 3 3 है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखो 2 3 है तो 3 2 नहीं है, देखो 2 3 है 3 2 नहीं है, 3 1 है तो 1 3 नहीं है, 2 1 है तो 1 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ये तो ट्रांजिटिव है ही सब। अब यहाँ 2 3 है तो 3 1 है तो 2 1 है, तो ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया, ये आपका बन गया ट्रांजिटिव। अब बात करते हैं 5th लास्ट, क्या करना है हमें, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव।
इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 नहीं आना है, रिफ्लेक्सिव नहीं करना है, तो एक तो 1 2 ले लो, 2 1 हो गया भाई सिमेट्रिक। और ले लो 1 2 2 1, 1 1 नहीं लेना, 1 1 लोगे तो सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन 2 2 नहीं होगा तो सिमेट्रिक भी नहीं है। एक बात सुनो, सिमेट्रिक होने का मतलब है जितने भी जैसे 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, ठीक है, तो 1 1 ले लो। अब बात करते हैं सिमेट्रिक, ध्यान से देखना, सिमेट्रिक की बात करते हैं तो 1 1 तो है लेकिन 2 2 है इसमें, नहीं, तो सिमेट्रिक नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव, सॉरी बार बार रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है, क्योंकि 1 1 तो है लेकिन 2 2 भी तो होना चाहिए, 2 2 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक, 1 2 भी है, 2 1 भी है, 1 1 1 1 भी है तो सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी है तो ट्रांजिटिव भी है। तो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो हो गया लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। यही हमारी इसके एग्जाम्पल हो गए आपके। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब 1 1 से ये मत करना 1 1 आगे सिमेट्रिक, लेकिन इसमें 2 भी तो है तो 2 2 भी होना ज़रूरी है, ये बात समझ रहे हैं। इसलिए सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक में देखो 2 1 है, 2 1 1 2 भी है, 2 1 भी है, और 1 1 का तो 1 ही 1 होगा अपोजिट, और ट्रांजिटिव भी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा आप बेटा। ये शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। अब एक आपका प्लेन है, ये आपने बनाई होगा, ये एक्स एक्सिस बोलते हैं, सब वाई एक्सिस बोलते हैं, ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन। तो क्या क्या कह रहे हैं, हमारे पी क्यू, हमारा जो रिलेशन जो दिया है, रिलेशन जो दिया है बेटा पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से मान लो यहाँ कोई पॉइंट पी है, यहाँ से ध्यान से देखो, ओरिजिन से पॉइंट कोई पी है, देखो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। और कोई और ये पॉइंट क्यू है मान लो, सपोज कर लो, और ओरिजिन से ओ पी इजकल टू कितना है, ओ क्यू। ध्यान से देखना, अब हमारा पी क्यू सच दैट इस तरीके से है कि ओ पी इजकल टू कितना है, ओ क्यू। बात आ गई समझ में, क्लियर है, ओ पी इजकल टू ओ क्यू, क्लियर है। अब इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ तक बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ये बेटा रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, हमारे पास पी क्यू है, सपोज कर लो, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव के लिए 3 चीज़ें चाहिए, पी क्यू तो आर भी। सपोज कर लो एक ये हमारे पास आर भी है, ठीक है, ओ पी के जो बीच की डिस्टेंस है, सपोज कर लो ये R1 है। बात समझ में आ रही है, डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक ए है, चलो ए मान लो, इसकी बी है और इसकी सी है, ठीक है। लेट ओ पी इजकल टू ए, ओ क्यू इजकल टू बी और ओ आर इजकल टू सी। लेकिन सब ये इक्वल है, ए इजकल टू बी इक्वल टू सी होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या, ओ पी इजकल टू ओ क्यू इजकल टू ओ आर है, ठीक है। आगे समझ में क्लियर है। तो अब एक काम करो, इसका रिलेशन बना लो, रिलेशन बना लोगे थोड़ा सही पड़ जाएगा, फिर आप एकदम कर सकते हो, ठीक है। अब आप करोगे ए बी सी, मान लिया आपका फार्मूले में भी ए, तो एक्स मान लेंगे वहाँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो रिलेशन क्या बनेगा हमारा, रिलेशन क्या बनेगा हमारा, ए बी सी बन रहा है। इसका मतलब हम वेन आरेख बनाएं, इसका वेन डायग्राम, तो ए बी सी, और यहाँ भी लिख लो ए बी सी। तो रिलेशन क्या क्या बनेंगे यहाँ, एक तो ए बन गया और बी भी बन जाएगा बेटा, और सी सी बन जाएगा, फिर ए बी ए सी, फिर बी ए और बी सी, और सी ए और सी बी, ये बनेंगे रिलेशन, क्लियर है। अब आप
क्लियर आ रहा है समझ में? ये हमने ए क्रॉस बी रिलेशन क्या होता है आपका, ए क्रॉस बी तो होता है, तो आपने किया है इसकी ए क्रॉस बी हमने बना लिया, वही रिलेशन बन गया। आप देखते हैं फॉर किसके लिए हमें रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू, अब ए बी है तो एक्स वाई लिख लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन एक्स एक्स बिलोंग टू आर। अब ध्यान से देखना, कोई भी ले लो, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो देन, अब देखो ए बिलोंग्स टू आर है, देखो ये है, एंड बी बिलोंग्स टू आर है, देखो ये, तो ये क्या हो गया, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? अब बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। क्या होता है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ भी ले लो, कोई भी ले लो, अब ले लो ए बी ले लो, ए बी बिलोंग्स टू आर है, देन बी ए बिलोंग्स टू आर है, देखो ए बी तो हमारा ये रहा और बी ए ये है, तो ये भी हो गया सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक। क्लियर है? अब थर्ड बात करते हैं हम, ए फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव क्या है, फार्मूला एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। कोई भी उठा लो, ए भी ले लें, ए सी लेते हैं, चलो आप कोई भी ले लीजिए, एक हमें ट्रांजिटिव बनाना है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर देखो है, एंड अब हम यहाँ क्या लेंगे, पहले सी लेंगे, सी के बाद कुछ भी ले लो, सी के बाद अब सी से शुरुआत वाला सी सी है, या ये ले लो या ये ले लो, सी ए। बात समझ में आ रहा है? सी ए ले लेते हैं, सी ए बिलोंग्स टू आर, देन अब क्या होना चाहिए हमारा, सी सी एक से आ गया, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखो ए सी है इसमें, ए सी ये है, हो गया प्रूफ, सो इट इज ट्रांजिटिव। और बेटा जब ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक हो और रिफ्लेक्सिव हो, तो ये कौन से रिलेशन हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो पूछा, सो इट इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P नॉट इजकल टू 0 0, P 0 0 क्यों, अब 0 0 तो ओरिजिन होता है, क्लियर है, ये है 0 0, ठीक है, 0 इज द सर्किल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एस सेंटर। अब देखो हमने ये पॉइंट लिए PQR, ऐसे ही तो चल रहे होंगे, अब ये PQR पॉइंट है, अगर यहाँ पर ऐसे ही PQR S T U V W X ऐसे ही तो होंगे, ये ऐसे पॉइंट ऐसे ही तो जाएंगे ये, अगर हम इनको ड्रॉ कर दें इस तरीके से, तो प्यारे बच्चों क्या बन गया, सर्किल बन गया, और इसका सेंटर क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तो वही कहा, थ्रो P विद ओरिजिन एज सेंटर। क्लियर है? अगर हम सबको इसको समझ में आ गया, ये सर्किल बन गया, PQR S T U V W X Y, ऐसे पॉइंट इनफाइनाइट हो सकते हैं, और जब ऐसे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक सर्किल जिसका सेंटर क्या होगा, O होगा। यही हमें लिखना है, तो लिख दीजिए OP इजकल टू OQ इजकल टू OR डैश डैश, ऐसे ही चल रहा है, हैं? OP OQ OR सच दैट है, ये दोनों ऐसे चलता जाएगा, विच इज पासिस थ्रू, वी कैन से सर्किल इज passes through
पी क्यू एंड आर विच सेंटर इज ओरिजिन, विच सेंटर इज ओरिजिन, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सेम यही है, देखो क्या कह रहा है ये, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल। अब हमें रिलेशन दिया है प्यारे बच्चों T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2, ये रिलेशन दिया है। ये ट्राइंगल T1 और T2 क्या सिमिलर है, चलो देखते हैं। अब बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसे ही आपका, ठीक है। T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। अब इसको भी हम प्रूव करते हैं। अगर हम सेट बना लें, इसका रिलेशन बना लें, और सेट क्या है, ऑल ट्राइंगल्स, तो ऑल ट्राइंगल T1 T2 T3 सब होंगे, और सब क्या, T1 इज सिमिलर T2 है, तो T2 इज सिमिलर T3, T3 इज सिमिलर T4, T4 इज सिमिलर T5, ऐसे ही तो चलता रहेगा, ठीक है। तो हम लेट सेट सपोज कर लो, सेट हम क्या मान लें, A इजकल टू T1 तो है ही, T2 है ही, T3 और मान लो एक, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें देखो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो T1 T2 से हो जाएंगे, लेकिन ट्रांजिटिव के लिए हमें T3 भी चाहिए, क्योंकि उसमें तीसरा भी चाहिए, जैसे AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, देन AC इज आल्सो बिलोंग्स टू R, तो इसके लिए T3। तो अब इसका रिलेशन बना लो, बहुत ईजी है रिलेशन बनाना, आपको मालूम है रिलेशन बना T1 T2 T3 ऐसे लिखो, और यहाँ भी लिख लो T1 T2 T3, और क्रॉस कर दो, फंक्शन वही तो बनता है, ए क्रॉस बी जो बनेगा, ए क्रॉस ए, यही तो बन जाएगा इसका। कैसे बनता है, T1 T1 T2 T2 T3 T3, और क्या बनेगा बेटा, T1 T2 और T1 T3, और बनेगा T2 T1 और T2 T3, और क्या बनेगा T3 T1, और बन जाएगा T3 T2। क्लियर आया समझ में, क्लियर है। अब आ जाओ फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव तो हमारा क्या होता है, इफ़ AB बिलोंग्स टू R देन AA बिलोंग्स टू R, यही होता है। उठा लो, T1 T2 बिलोंग्स टू R, देन T1 T1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, एंड T2 T2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, है बिल्कुल। देखो T1 T2 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 T3 T3 भी है, तो ये विच इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अब बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, इफ़ AB बिलोंग्स टू R देन BA बिलोंग्स टू R। क्लियर है। अब AB आप कुछ ले लो, T1 T2 बिलोंग्स टू R है, देन T2 T1 भी होना चाहिए, T1 T2 बिलोंग्स टू R। देखो है T2 T1 है, देखो अगर आप T1 T3 लेंगे तो T3 T1 भी होगा कहीं, ये है देखो। अगर आप T3 T2 ले रहे हैं तो T2 T3 भी होना चाहिए, ये है। सब सेटिस्फाई हो रहा है, तो सो इट इज सिमेट्रिक, सो इट इज सिमेट्रिक। अब आते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या होता है बेटा, इफ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R, देन
AC बिलोंग्स टू R। अब कुछ भी ले लो आप, क्या लें, कोई भी टर्म्स ले लीजिए, T2 T3 ले लेते हैं, T2 और T3 बिलोंग्स टू R। अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, आपको मालूम है T3 होना चाहिए 100% यहाँ, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं। अब T3 के बाद कौन सा टर्म लेना है, T3, ये तो छोड़ T3 ले लो, चाहे ये ले लो T3 T2, बात आसान, या T3 T1 ले लो तो मैं ले लेता हूँ T3 तो है, T1 बिलोंग्स टू R। देन अब आपका 100% T2 और T1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। देखो T2 T1 है, T2 T1 ये है, देखो, तो इसका मतलब ये भी प्रूव हो गया। सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बेटा आपको मालूम है ये ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव, जब तीनों हो जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, यही पूछा है। सो इट इज कॉल्ड आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये आपका एक पार्ट हो गया। अब आगे देखते हैं इसके बाद, कंसीडर द 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 विद साइडें दिए हैं। अब देखो हमें दिया है साइड ऑफ, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, T1 कितनी दिए बेटा, 3 4 5। अब आप देख लो ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट बोले तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्रूव कर रही है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9 और 16 25 किसका होता है, 5। देखो यही है, क्लियर आ रहा है। अब साइड ऑफ T2 और राइट एंगल बोल ही रहे हैं ट्राइंगल, और T2 कितना हो गया बेटा, साइड ऑफ T2 हो गया 5 12 13, और साइड ऑफ T3 कितना हो गया बेटा, 6 8 10। अब देखो हमारे यहाँ इस ट्राइंगल का रिलेशन क्या है, रिलेशन है T1 इज सिमिलर टू T2। अब देखो इनमें से कौन सिमिलर हो रहा है, सिमिलर का मतलब क्या हुआ होती है, साइडें कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। आपने पढ़ा होगा 10th में, जब किसी दो ट्राइंगल की साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं, तो वो क्या होता है, सिमिलर, क्योंकि हमारा रिलेशन में यही है। देखो T1, तो अब देखो इसकी तो सिमिलर प्रोपोर्शनल नहीं दिख रही, लेकिन हम बात करते हैं T1 अपॉन T2। अब ध्यान से देखना, तो कितना आएगा, T1 कितना, 3/6, 4/8, 5/10, तो कितना आ रहा है, T1 अपॉन T2 कितना आ रहा है, 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब ये साइड्स क्या हो रही हैं, प्रोपोर्शनल हो रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, साइड ऑफ ट्राइंगल T1 इज प्रोपोर्शनल, साइड ऑफ ट्राइंगल T1 इज प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ ट्राइंगल T2, साइड ऑफ ट्राइंगल T2। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब T1 और T2 रिलेटेड है, तो यही कह रहा है विच ट्राइंगल्स एमंग इनमें से आर रिलेटेड। सो ध्यान से देखना, T1 सिमिलर हो गया T2 के, ठीक है, तो T1 इज रिलेटेड टू T3 लिखेंगे, हमने क्या लिख दिया, ओ T1 T3 होगा बच्चों, ये T1 और T3 में ही तो आ रहा है। देखो फिर से देखो, प्रोपोर्शनल तो T3, सो T1 इज प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ ट्राइंगल T3, तो T1 और T3, तो T1 इज रिलेटेड टू T3। बात आई समझ में, यानी ट्राइंगल T1 और T3 क्या है, आपस में रिलेटिव है, क्योंकि ये सिमिलर हो गए, नहीं हो गए, जो कंडीशन दी है उस हिसाब से। देखो इनकी साइड है प्रोपोर्शनल हो गई, 3/6, 4/8, बाकी इसकी हो रही है, देखो नहीं हो रही, इसकी हो रही नहीं हो, तो T1 और T3 क्या है आपके, रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट्स ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज
अब रिलेशन जो दे दिया इसमें हमारा पॉलीगन्स, पॉलीगन्स आप समझते हो बहुभुज होते हैं, ठीक है, P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, सेम है बिल्कुल जो अभी लास्ट क्वेश्चन कराया है वैसे ही है। अब ये पॉलीगन है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, क्लियर है। तो पहले हम क्या इक्विवेलेंस रिलेशन पहले यहाँ तक प्रूव करते हैं, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आप इसी प्रकार जैसे पिछला हमने इमेजिन किया उसी प्रकार से कर लेंगे। आपके P1 P2 पॉलीगन दिए हैं, तो रिलेशन निकाल लो, एक P3 और मान लो, क्लियर है। लेट सेट ए इक्वल टू मान लो P1 P2 P3, क्लियर है। तो आपका फिर रिलेशन क्या बन जाएगा इसमें, अब तो आप समझ गए होगे हैं, वेना यानी कि A क्रॉस B तो होता है रिलेशन, यानी P1 P2 P3 और P1 P2 समझ जाओगे मैं बोल रहा हूँ ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यानी क्रॉस निकाल दो, A क्रॉस B, P1 P1 P2 P2 P3 P3, फिर क्या आएगा बताओ, P1 P2 और P2 P1 P3, ठीक है। अब आ जाएगा P2 P1 और P2 P3, फिर आ जाएगा P3 P1 और P3 P2, ये रिलेशन बन गया। बात आ गई समझ में। अब आप क्वेश्चन कर लो। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इफ़ AB बिलोंग्स टू R देन AA बिलोंग्स टू R, तो कोई भी लो P1 P2 बिलोंग्स टू R देन, अब ध्यान से देखना, P1 P1 बिलोंग्स टू R है और P2 P2 बिलोंग्स टू R है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव, फॉर वो सिमेट्रिक क्या होता है फार्मूला, इफ AB बिलोंग्स टू R देन BA बिलोंग्स टू R। अब देखो AB कुछ भी ले लो, P1 P2 बिलोंग्स टू R है, देन P2 P1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, है P1 P2 P1, देखो दोनों हैं, देखो ये है। ऐसे ही अगर हम P3 P1 ले लें तो P1 3 भी होगा कहीं, P1 P3 ये है, देखो है, तो ये सो इट इज सिमेट्रिक, ठीक। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, AB बिलोंग्स टू R इफ एंड BC बिलोंग्स टू R देन AC बिलोंग्स टू R, ये होता है। अब आप ध्यान से देखना, कोई भी एक ले लो, AB P2 P3 ले लो, शुरुआत करो, P2 P3 बिलोंग्स टू R है। इसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, P3 आना चाहिए पहले, P3 अब कुछ भी ले लो, P1 ले लो या P2 ले लो, ठीक है, P3 P1 ले लो बिलोंग्स टू R। अब P3 P1 है पहले, यहाँ भी देख लो P3 P1 ये है, देन अब क्या होना चाहिए आपका, P3 P3 सेम है तो P2 P1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। देखो P2 P1 है कहीं आपका, P2 P1 है, देखो ये है, सो इट इज ट्रांजिटिव। अब जब ये तीनों हो गए ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, तो ये क्या हो गए आपके इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन आई बात समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा क्लियर। अब बात करते हैं, देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट आपका, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल
ट्राइंगल टी विद साइड 3, 4 एंड 5। अब ये क्या कह रहा है, अब ये जो साइड है ये किस एंगल से, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3, 4 एंड 5। अब देखो ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है हमें, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड। अब जिसकी साइड ये है तो ये क्या राइट एंगल से रिलेटेड है बिल्कुल, क्योंकि 3 ये ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट समझते हो, इसका स्क्वायर 9, इसका 16, 16 और 9 25, 25 किसका होता है 5 का। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखना ध्यान से, गिवन साइड्स क्या है हमारी, गिवन साइड्स 3, 4 एंड 5 आर क्या है ये, ट्रिपलेट्स। गिवन साइड 3, 4 एंड 5 आर ट्रिपलेट्स, सो इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। जब 3 साइड दी हैं और ट्रिपलेट बन रही है तो राइट ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। ये भी सेम है, इसी तरीके से होगा। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन आपका ये बनता है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई ये ओरिजिन हो जाएगा। एक्स वाई प्लेन आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज। अब हमारा जो रिलेशन दिया है बच्चों, ये दिया है L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है, यानी से ऐसे लिख सकते L1 क्या है, पैरेलल टू L2 है। ये रिलेशन दिया है, इसका मतलब एक लाइन मान लो यहाँ दिया है, ये दिए L1, तो एक इसके पैरेलल खींचो L2, और आपको एक इमेज करनी पड़ेगी L3, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए हमें L3 चाहिए। ये मान लो L3 है, ठीक है, तो प्रूव कर देते हैं। तो सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब इक्विवेलेंस करना है प्रूव, तो कर देते हैं हम। ठीक है, अब आप इसमें भी सेट बना सकते हो, बनाना चाहें तो। अब L1 L2 L3 मान लेना इसमें, जैसा पीछे माना हमने है। तो लेट सेट क्या मान लें, A इजकल टू मान लो L1 L2 L3। तो हम क्या रिलेशन निकाल लो किसमें, A क्रॉस A में निकलेगा तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, L1 L2 L1 L1 L2 L2 और L3 कॉमा L3। अब आ जाएगा L1 L2 और आ जाएगा L1 L3, फिर आ जाएगा L2 L1 और L2 L3 और फिर आ जाएगा L3 L1 और L3 L2। बोलो भाई, यही तो रिलेशन बनेगा। क्लियर है। अब आप देख लो फॉर रिफ्लेक्सिव इफ AB बिलोंग्स टू R देन AA बिलोंग्स टू R, यही होना चाहिए, ध्यान से देखना। तो अब यहाँ है आपका L1 L2 बिलोंग्स टू R है, देन L1 L1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए है, एंड L2 L2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, दोनों है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, अब बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक में क्या होगा, इफ AB बिलोंग्स टू R देन BA बिलोंग्स टू R। कोई भी एक रिलेशन उठा लो, L2 L3 बिलोंग्स टू R है, देखो L2 है, देन L3 L2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए है। सो इट इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों किसकी, फॉर ट्रांजिटिव।
इसमें क्या होता है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड, अब तो ये रट गए होंगे आपको, बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। बहुत ईजी, आप कोई भी रिलेशन पकड़ लो, L2 L1 ले लेते हैं बिलोंग्स टू आर, एंड अब क्या लेंगे, L1 लेना जरूरी होगा, ये सेम होना चाहिए। L1 के बाद क्या आ रहा है कोई, L1 L2, L1 L2 ले लो, नहीं तो L1 L3 ले लो, कुछ भी ले लो, बिलोंग्स टू आर, ये नहीं है कुछ भी बनाओ। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, L2 L3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। L2 L3 बिलोंग्स टू आर देखो है, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। हो गया नहीं हो गया? और जब ये तीनों हो जाते हैं, सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ट्रांजिटिव, तो ये कौन से रिलेशन हो गए, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कैसे रिलेशन हो गए ये, इक्विवेलेंस। बात समझ में आ रही है? रिलेशन। अब आगे क्या कह रहा है देखो, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन। अब हमें लाइन दी है, क्या दी है हमारी, y इजकल टू 2x प्लस 4, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं y इजकल टू 2x प्लस सी, और c क्या है यहाँ, वेयर c क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब c की जगह कोई भी वैल्यू रखते जाओ और आप पैरेलल लाइन पाते जाएंगे। तो यानी कि ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन ये है, तो इसके लिए हमारा ये मिल गई, सो ऑल लाइंस रिलेटेड टू किस हो जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस सी। यही क्या हो गया आपका आंसर। और सी जो क्या है आपका, कांस्टेंट। सी क्या है, कांस्टेंट। देखो लाइन 2x प्लस 4 दी है, 4 की जगह सी रख दिया, और सी क्या है हमारा, कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारी सो ऑल लाइंस रिलेटेड टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस सी। क्लियर है? सो हमारा सेट ऑफ ऑल लाइंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो सेट लिख दो, यहाँ पे लिखो तो, सो सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y बराबर 2x प्लस सी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा। अब ये MCQ है, आर बी द रिलेशन इन द सेट, ये दिया है, तो चूज द करेक्ट आंसर। अब बताओ हमारे पास रिलेशन दिया, वो क्या दिया है बेटा, 1 2, बहुत ईजी है, 2 2, और इम्पोर्टेंट है ये 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। तो हमें क्या निकालना है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। पहले देखो ये रिफ्लेक्सिव है, अब हमारे पास सेट है 1 2 3 4, तो इसका मतलब 1 1 भी होना चाहिए इसमें, 2 2 भी, 3 3 भी, 4 4 भी। देखते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4। इसका मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो है, और ये क्या रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक हमारे पास 1 3 है, 3 1 है इसमें, नहीं है बेटा कहीं, देखो 1 3 3 1 है, नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसा कोई है, आर इज सिमेट्रिक, ये तो है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, इसका मतलब फर्स्ट तो है नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये देखते हैं, सिमेट्रिक तो नहीं है। अब ये देखते हैं ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के लिए देखो कोई उठाओ इसमें से, 1 3 ले लो, 1 3 बिलोंग्स टू आर है। अब 3 से कोई शुरू हो रहा है, 3 2 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब 1 2 बिलोंग्स टू आर और होना चाहिए, 1 2 है इसमें, है। लेकिन अभी पूरे सेट करना है, एक से ही मत कर देना, है, क्योंकि एक भी इसका अगर डिसएग्री करके मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब और ले लो, ये तो है 1 2 2 2, तो 2 2 है, 2 2 और 2 2 2 से और कौन शुरू है, 2 2, ये ट्रांजिटिव है, सही है। 2 2 जब 2 है नहीं तो ट्रांजिटिव ही होता है, ये भी ध्यान रखना। 2 2 है, अब 2 से शुरुआत वाला कोई है नहीं है, तो ट्रांजिटिव ही है, याद रखना ये बात। अब 3 2 ले लो, 3 2 बिलोंग्स टू आर। अब 2 से शुरू करो कोई, 2 से शुरू, यही है 2 2, यही तो है, बिलोंग्स टू आर,
तो 3 2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब यही लग रहा है भाई, सेकंड पास कर दो इसे। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर आया समझ में भाई? ये तो 2 2 ये तो ट्रांजिटिव भी होते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक भी होते हैं, लेकिन एक हमें मिल गया ना, इसका तो नहीं मिला। 3 2 है, 2 3 है, कहीं नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। हमें एक से ही पहचान नहीं करना है। सिमेट्रिक क्या होता है? ए बी बी ए, ये भी हो रहा है, लेकिन 1 2 है, 2 1 नहीं है कहीं, देखो तो सिमेट्रिक नहीं है बात। और ट्रांजिटिव भी हो गया ये, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 16, ये रहा आपके। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। एन क्या होता है? नेचुरल नंबर है। और ए बी हमें रिलेशन जो दिया है प्यारे बच्चों, क्या दिया? ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी -2, और यहाँ दे दी बी ग्रेटर देन 6। बी की वैल्यू 6 से बड़ी है, यानी 6 नहीं रख सकते, 7 रखेंगे। अब इसमें बी की वैल्यू 7 रखना तो 8 आ जाएगा। बी की वैल्यू रखी आपने 7, बी की वैल्यू 6 से बड़ी है तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये तो है नहीं, क्योंकि 4 बी की वैल्यू हमारी कितनी बैठ रही है? 4, और बी जबकि क्या है? 6 से बड़ी है, तो ये नहीं है। और ये अब इनमें से हो सकता है 3 8 देखते हैं। अब 3 8 हम अगर हमने बी की वैल्यू 8 रखी, 8 ही तो है यहाँ, मैं अब एग्जाम के लिए ले रहा हूँ, 8 रखी तो ए बराबर आना चाहिए 6, तो ये भी नहीं है, ये है सी। समझ में आ गया? देखो अब मैं यही रख रहा हूँ। अब देखो ये बी की वैल्यू है, ये ए की जगह बी रखी, 8 में 2 गया 6, तो ए बराबर 6 थोड़ी, ये 3 है। अब यहाँ रखो बी की जगह 8 रखो, 8 में 2 गया 6, तो ए की 6 ही तो है, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अब देखो ए बी की जगह 7 रखो, 7 में से 2 गए 5 आना चाहिए, तो यहाँ तो 8 है। बात आ गई समझ में? तो ये आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, प्रभु का स्मरण करिए। धन्यवाद।